नेक्स्ट देखो, अ रे ऑफ लाइट along x plus root 3 y equal to root 3 gets reflected upon reaching x axis. Then find the equation of reflected rays. Find the equation of reflected ray. Ray of light along x plus root 3 y gets reflected reaching x axis. एंड ये रीचिंग एक्स एक्सिस, ये लाइन रीच कर रही एक्स एक्सिस तो रिफ्लेक्ट हो रहा है. देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. तो यहाँ पे इससे डिनोट किया है, देखते हैं अभी. देखो इसका सॉल्यूशन देखो. ओके, रिफ्लेक्टेड रे का लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है. देखो, लेट द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे बी L1. इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय x plus root 3 y equal to root 3. Then find the point of incidence on the x axis. X axis is defined by the equation y equal to 0. To find the point where the ray hits the x axis, substitute y equal to 0 in the given equation. तो x equal to क्या आ गया, √3. मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, √3, 0. क्लियर. स्टेप नंबर 2 में फाइंड द स्लोप ऑफ द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे स्लोप, फाइंड करेंगे, मतलब नहीं कि इसका लाइन का. तो ये लाइन का इक्वेशन देखो, ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो. मतलब इस फॉर्म में लिखो, लिख दिया इसको डिवाइड बाय √3 करने के बाद, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m1 क्या आएगा, माइनस वन अपॉन √3. दिस इज स्लोप ऑफ द इंसिडेंट रे. थर्ड, डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड reflection. The problem state that gets reflected upon reaching x-axis, which implies the ray is coming from the upper half plane, y greater than 0. मतलब slope m1 equal to -1/√3 indicates that the incident ray makes an angle θ1 with a positive x-axis such that tan θ1 equal to -1/√3. मतलब θ1 equal to 150 degree. θ1 की वैल्यू क्या आएगी, 150 डिग्री. The angle that the incident ray makes with the x-axis, that is reflecting surface, is 180 minus 150, that is 30 degree. That makes with the x-axis ना, that makes with the x-axis, तो एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द x-axis, क्योंकि वो ये 180 में से 150 माइनस करना पड़ेगा. क्लियर है. मतलब ये एंगल देखो, ये एंगल 30 डिग्री. देन दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द x-axis. देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स अ सेम एंगल जैसे 30 डिग्री आ गया ना एक्स एक्सिस के साथ, वो रिफ्लेक्शन रे का भी एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. सिंस द रिफ्लेक्शन इज अपॉन एक्स एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे will also in the upper half of plane of y equal to 0. Therefore the angle of reflection makes this with the positive x axis is a 30 degree. तो फाइंड द स्लोप ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे. एंगल 30 डिग्री है तो m2 इक्वल टू tan 30 कितना आएगा, 1/√3. स्लोप रिफ्लेक्टेड m2 द गिवन बाय द टेंजेंट ऑफ एन एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव x एक्सिस, तो m2 इक्वल टू 1/√3. Alternatively, the general rule for reflection across x axis for the ray coming from y greater than 0, if the incident ray has a slope m1, the reflected ray has a slope m2, that is minus m1. In our case, m1 equal to -1/√3, that is m2 equal to -1/√3, that is +1/√3. सही है. अभी find the equation of reflected ray. The reflected ray passes through the point incidence p√3, 0 has a slope m2 equal to 1/√3. Using the point slope form, y minus y1 equal to mx minus x1. So y minus 0 equal to 1/√3 x minus √3, क्योंकि ये पॉइंट दिए ना, दिस x1 की वैल्यू ये होगी और ये क्या होगी, वैल्यू y1 की. और m2 ये स्लोप पुट किया क्योंकि अपने को इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फाइंड करना था जिसका स्लोप है 1/√3. सही, ये पुट करने के बाद ये इक्वेशन आ गया. रिमूव फ्रैक्शन करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा √3y इक्वल टू x माइनस √3. रीअरेंज करेंगे तो स्टैंडर्ड x माइनस √3y इक्वल टू √3. तो ये हो गया x माइनस √3y इक्वल टू √3. अभी ना गिवन लाइन क्या है, x प्लस √3y इक्वल टू √3. इसका रिफ्लेक्टेड रे अलॉन्ग x एक्सिस निकालना है. अगर कौन सी भी लाइन दे दी यहाँ पे तो देखो x प्लस √3y इक्वल टू √3, तो इधर क्या आ रहा है, x माइनस √3y इक्वल टू √3. ऊपर क्या है, x प्लस √3y इक्वल टू √3, और इधर आ रहा है उसका निगेटिव x माइनस √3y इक्वल टू √3. सी मतलब इन जनरल ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में है, तो ये क्या आएगा, ax माइनस बी वाई प्लस सी, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो, है ना. फर्स्ट रीचिंग एक्स एक्सिस मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से. सही है.
नेक्स्ट।